हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी की बुक बिहाइव से फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। इसका टाइटल है द फन दे हैड। द फन दे हैड। तो चलिए मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। देखिए, यहाँ लिखा है बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें, उससे पहले यहाँ पर बात की गई है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो है जिसे हम पढ़ने वाले हैं ये भविष्य में सेट की गई है। आज से कई साल बाद की कहानी है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। शायद उस समय में किताबें और स्कूल जो अभी हम जानते हैं अच्छी तरह से वो उस समय नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है वो आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता है, जैसे कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, या फिर स्कूल ऑफ फ्यूचर कैसे होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे और मूविंग ई टेक्स्ट होंगे। इसी तरह की क्लासेस होंगी आगे भविष्य में। तो इसी पर ये स्टोरी है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। पेयर्स में अपने साथ में किसी कंपेनियन के साथ में, दोस्त के साथ में आपको डिस्कस करना है आपके स्कूल के बारे में, कौन सी 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और अपने स्कूल के बारे में 3 चीज़ें ऐसी भी लिखनी है जिसे आप बदलना चाहेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें लिखना है। फिर हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या कभी आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेलीविज़न पर कुछ पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी कंप्यूटर्स। क्या आपने वो समय इमेजिन किया है जब सारी किताबें कंप्यूटर्स पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस समय पर कोई भी किताबें पेपर पर प्रिंट नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप ऐसी किताबों को आज की जो किताब हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं, उनसे बेहतर मानेंगे। तो ये कुछ आइडिया दिए, क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। उस डायग्राम से भी कुछ आइडिया मिल रहा है कि भविष्य के स्कूल्स कैसे होंगे। ये चैप्टर है जो भविष्य में, फ्यूचर में सेट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में ये लिखा, सब इस बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी कि 2157, 2157 की कहानी है। 2157 में 17 मई 2157 में अपनी डायरी में उसने लिखा। शी रॉट टुडे टॉमी फाउंडर रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, एक वास्तविक किताब मिली, मतलब प्रिंटेड किताब मिली। उस ज़माने में प्रिंटेड किताबें नहीं थी। 2157 में, आगे भविष्य में प्रिंटेड किताबें नहीं थी, लेकिन टॉमी को एक प्रिंटेड बुक मिली। उसके बारे में उसने डायरी में लिखा। क्या लिखा है, वो पूरे इंसिडेंट को उसने इसमें लिखा है। इट वॉज अ ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है। मार्गिस ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर, मतलब उनके भी दादाजी ने, टोल्ड हिम, उन्हें बताया, दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय था जब सारी किताबें, सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट हुआ करती थीं। अभी क्या, कंप्यूटर पर प्रिंट होती हैं। They turned the pages which were yellow and crinkly। उन्होंने पेजेस को पलटा और जिसके पेज जो थे थोड़े से पुराने, जीर्ण से पड़ गए थे और पीले पड़ गए थे। अभी जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो बहुत दिनों तक रखी रहें तो उनके पेजेस पीले पड़ जाते हैं। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। उस पेजों को पलट कर पढ़ने में बड़ा अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि वो स्क्रीन को स्क्रॉल करके
कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते थे तो इसकी अपेक्षा में पेज को पलट कर पढ़ना उन्हें अजीब लग रहा था। यू नो, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had written. They read it the first time. जब उन्होंने पेजों को पलट पलट के ऐसे पढ़ा तो वो उसमें भी वैसा ही लिखा हुआ था जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा रहता है, और ये फर्स्ट टाइम पहली बार वो ऐसे पढ़ रहे थे। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा गी व्हाट अ वेस्ट। गी मतलब छी, जैसे अपन बोलते हैं ये कितनी बर्बाद, क्या व्हाट अ वेस्ट मतलब क्या फालतू समय बर्बाद करना है। इट अवे आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स ऑन इट। जब आप इसे किताब को पढ़ोगे तो इसे फेंक दोगे पूरी। गो थ्रू मतलब किताब को पूरा पढ़ना। जब आप किताब से थ्रू हो जाओगे मतलब पूरी पढ़ लोगे, उसके बाद आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियंस बुक हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसके अलावा भी इससे भी अच्छी किताबें बहुत सारी हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो उसने कहा मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और टॉमी के पास जितनी टेली बुक्स थी उससे ज़्यादा उसने नहीं देखी थी। ही वॉज 13, वो टॉमी 13 का था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा, मार्गी ने, तुमने ये कहाँ पाई। टॉमी से पूछा कि ये बुक तुम्हें कहाँ मिली। उसने कहा इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना कुछ देखे हुए जवाब दिया कि कहाँ मिली, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, इस किताब किस बारे में है। उसने जवाब दिया स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज सो स्कॉर्नफुल, स्कूल वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। मार्गी इस पर आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगी स्कूल के बारे में, स्कूल में के बारे में किताबें लिखने की ज़रूरत क्या है। वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की आवश्यकता ही क्या है। स्कूल में ऐसा क्या खास है जिसके बारे में किताब लिखी जाए। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब की बात की जाए तो अब पहले से भी ज़्यादा वो स्कूल से नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि मैकेनिकल उनका टीचर था। मैकेनिकल टीचर मतलब उनके रोबोटिक टीचर थे और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं थे, क्योंकि आगे की कहानी है, फ्यूचर की स्टोरी, तो उस टाइम में टीचर भी मैकेनिकल हैं। तो उनका जो मैकेनिकल टीचर था ज्योग्राफी का, वो ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट बराबर लगातार देता जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। वो टेस्ट पर टेस्ट ज्योग्राफी पर देता जा रहा था और ये टेस्ट में बेकार से बेकार, बदतर, खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी, टेस्ट में परफॉर्म कर रही थी। उसकी माँ तब तक चिढ़ने लगी और उसको डांट कर फिर उसने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया, मतलब निरीक्षक को बुलाया कि क्या परेशानी है। तो उनके से पूछा कि ये नंबर क्यों नहीं ला रही है, क्यों इसको ज्योग्राफी वाला पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। कंट्री इंस्पेक्टर क्या था, क्योंकि मैकेनिकल टीचर होते हैं तो मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए, क्योंकि एक मशीन है मैकेनिकल टीचर, उसको सही करने के लिए, देखने के लिए वो आया है कंट्री इंस्पेक्टर। ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटे कद का व्यक्ति था। विद अ रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसके पास बहुत बड़ा टूल बॉक्स था जिसमें वायर्स थे और कुछ डायल्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उसने मार्गी की तरफ मुस्कुराया। एंड गेव हर अ एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, जो वहाँ पर जो टीचर सेट था उसको
कंट्री इंस्पेक्टर उसने अलग हटा दिया, वहाँ से निकाल दिया। तो मार्गी इस पर खुश हुई। उसे नहीं पता था कि इसको वापस से कैसे जोड़ा जाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे और या इसके थोड़ा देर बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वापस से वो आ गया। व्हेन अ बिग स्क्रीन ऑन which all the lessons were shown and the questions were asked, जहाँ पर फिर से बड़ी स्क्रीन पर सारे लेसन दिखाई देने लगे और क्वेश्चन पूछे जाने लगे। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in the punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. यहाँ पर क्या है, उसमें जिस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन है तो अलग अलग स्लॉट्स बने हुए हैं। तो एक होमवर्क वाला स्लॉट है, एक ज्योग्राफी वाला स्लॉट है। वहाँ पर उसे होमवर्क की अपनी कॉपी रखनी पड़ती है और टीचर चेक करके उसके जल्दी से मार्क्स वहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता है। तो इस तरह से मैकेनिकल टीचर में पार्ट्स होते हैं। मैकेनिकल जो टीचर था, मशीन है एक तरह की, तो उसमें सारे स्क्रीन पर इस तरह से स्क्रॉल होते रहते हैं, टेक्स्ट स्क्रॉल होते रहते हैं। तो फ्यूचर के स्कूल, तो फ्यूचर का स्कूल कोई बाहर कोई बिल्डिंग नहीं होगी जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होके आएंगे। फ्यूचर के जो स्कूल होंगे वहाँ पर अपने ही घर में एक कमरे में आपका एक स्टडी रूम होगा, वही आपका स्कूल होगा। वहीं पर सारे सब्जेक्ट आपको मैकेनिकल टीचर पढ़ाएगा। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने जब उसको खोला और मैकेनिकल टीचर को उसको सही किया तो वो मुस्कुराया। और ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्गी की गलती नहीं है। मिसेज जॉन्स, उसकी माँ से कहा, मार्गी की माँ से, मिसेज जॉन, ये मार्गी की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज जन गियर अ लिटिल टू क्विक। यहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर है उसमें ज्योग्राफी सेक्टर था वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगा था, बहुत फास्ट होने लगा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। अब मैंने इसको 10 साल की लड़की के हिसाब से, 10 साल के लेवल के हिसाब से उसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बाकी उसकी जो प्रोग्रेस है पूरी और सब्जेक्ट की वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने फिर से मार्गी के सिर को पैट किया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away together altogether. मार्गी को दुख हुआ, निराशा हुई। उसे लग रहा था कि वो टीचर को हमेशा के लिए ले जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. 1 महीने के लिए फिर से मैकेनिकल टीचर को ले जाया गया क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था पूरी तरह से खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी अब ये वापस यहाँ पर आ गए, उससे स्कूल से क्यों नफरत थी, पूरी कहानी पहले बताई। अब वो फिर से टॉमी से कह रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो बहुत गंदा स्थान होता है। अब 6 पैराग्राफ पर आते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ज़्यादा आगे, सुपीरियर आइज बहुत अपनी आंखें थोड़ी सी बढ़ाते हुए, आश्चर्य करते हुए। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा मूर्ख, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये एक पुराने टाइप का स्कूल है जो कि हज़ारों साल, सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, उसने एक शब्द को बहुत ज़्यादा इम्फेसिव, प्रभावशाली ढंग से बोला। सेंचुरीज अगो जो स्कूल हुआ करते थे, मतलब शतकों पहले, 100 साल पहले, वैसे स्कूल के बारे में इसमें लिखा है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मार्गी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ी। देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर, फिर
उसने कहा कि एनीवे कुछ कुछ भी हो, कम से कम उनका कोई टीचर तो होगा। तो टीचर तो ऐसे ही जिस तरह से बार बार होमवर्क दे के परेशान करते हैं, तो वो टीचर भी परेशान करते होंगे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। उसने कहा हाँ उनके टीचर थे, लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था हमारे जैसे। उनका टीचर एक मैन था, एक व्यक्ति था। हमारा टीचर एक मशीन है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो क्योंकि भविष्य के फ्यूचर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमेशा मशीनी टीचर से ही पढ़ा है, तो वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं। और मार्गी सरप्राइज होकर पूछ रही है, मैन, मैन कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। हाँ, वो मैन जो कि बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क देता है, उन्हें क्वेश्चन पूछता है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। उसने कहा कि मैन इतना होशियार नहीं हो सकता। श्योर ही इज, हाँ वो होशियार है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरा टीचर जो मैकेनिकल टीचर है उसके बराबर मेरे पिताजी भी जानते हैं। तो ऐसा मैन भी टीचर हो सकता है। उसे आश्चर्य हो रहा था मार्गी को कि मैन कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि मशीन उनमें बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे पार्ट्स उसमें हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए उसे लग रहा है कि एक मैन के अंदर एक मनुष्य, एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है, उसको इतना कैसे पता होगा। तो उसने जवाब दिया कि मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, तो मैन टीचर हो सकता है। यहाँ पर वर्ड यूज किया है बेचा। बेचा एक इनफॉर्मल वर्ड है। बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। बेचा तब कहा जाता है जैसे कि कहते हैं आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। तो इस कंडीशन में बेचा शब्द को इनफॉर्मली यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। इस बात पर मार्गी बहस करना नहीं चाहती थी। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि इस कोई अजीब अजनबी व्यक्ति मेरे घर में पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी तुम कुछ नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर्स घर में नहीं रहते हैं, घर में पढ़ाने नहीं आते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग है जिसे स्कूल कहा जाता है, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अगर वो एक ही एज के हैं तो एक ही एज के बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं। अब आते हैं 8th पैराग्राफ पर। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन उसने कहा कि मेरी माँ कहती है कि हर बच्चे को डिफरेंटली, अलग अलग हर बच्चे को पढ़ाना पड़ता है टीचर को। दैट्स द सेम दे डोंट डू इट दैट वे देन। तो इस तरीके से वो ऐसा कैसे कर पाते होंगे सारे बच्चों को अलग अलग पढ़ा के। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। तो मार्गी ने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट द दोज फनी स्कूल्स। वो उन फनी मजाकिया ऐसे अजीब तरह के स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ पाई थी, तभी मार्गी की माँ ने बुला दिया। मार्गी स्कूल। उसने आवाज़ लगा दी, मार्गी स्कूल टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप। नॉट येट मामा। तो उसने कहा मम्मा अभी नहीं हुआ। नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम टू टॉमी टू। और ये टॉमी के जाने का भी समय हो गया, टॉमी के स्कूल का भी शायद समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द सेम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या स्कूल के बाद तुम्हारे साथ में इस किताब के बारे में कुछ और पढ़ूं? मे बी ही सेड नोचेंटली। नोचेंटली मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, उसे कहते हैं उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कहा क्या हो सकता है। ही वॉकड अवे विशलिंग। वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। वो डस्ट पुरानी किताब जो धूल से भरी हुई थी उसके हाथ में थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में पहुंची। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जो उसके बेडरूम के जस्ट बगल से था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज
ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर आ चुका था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हर दिन सेम टाइम पर वो आता था स्क्रीन पर, और सैटरडे और संडे को छोड़कर। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उसकी माँ मानती है कि अगर छोटे बच्चे बेटर समझते हैं अगर उन्हें रेगुलर पढ़ने को मिले। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन प्रकाशित हुई, एंड इट सेड, और वो कहने लगी, टुडेज अर्थमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज अर्थमेटिक्स का लेक्शन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फिक्शन के बारे में। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और प्रॉपर स्लॉट में कृपया कल का होमवर्क रखा जाए। तो इस तरह से होमवर्क को टीचर मांगता है, मैकेनिकल टीचर स्लॉट में होमवर्क रख दिया जाता है, चेक कर कर उसके मार्क्स स्क्रीन पर दिख जाते हैं। तो यहाँ लास्ट में बताया है कि किस तरह के स्कूल होते हैं, किस तरह के टीचर्स होते हैं। 10th पैराग्राफ है, मार्गी डिड सो विद साई। मार्गी ने भी एक झिझक के संकोच के साथ में ऐसा किया, होमवर्क को रखा, उसे शक था कि होमवर्क गलत ना हो। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे एक साथ में आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और खेलते हुए, हंसते हुए चिल्लाते हुए। इन स्कूल यार्ड, स्कूल के एक स्थान पर। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते हुए। इन द स्कूल रूम, स्कूल के क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल के एंड के समय में, स्कूल की छुट्टी के समय में। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे की मदद भी करते होंगे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क के बारे में मदद करते होंगे और इस बारे में बात भी करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे अजीब बात यह कि टीचर्स पीपल होंगे, टीचर्स ह्यूमन बीइंग्स होंगे, मनुष्य होंगे, व्यक्ति होंगे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction half end. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था और फ्रैक्शन बता रहा था, हाफ और कुछ पढ़ा रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि पुराने ज़माने में कितना स्कूल लाइफ को एंजॉय करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी जो आनंद पुराने बच्चों को मिलता होगा स्कूल में, उस बारे में। तो ये था चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।